क्या करना? अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज कायम करना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। नमाज कायम करने का मतलब तुम्हारी ग्रंथों में, किताबों में भी है, खोल कर देखो, साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, साफ साफ लफ्ज़ों में पथमादारका जीयुवा दियो दिदियन मुझियते त्रित्यानन को डलाकार, संस्कृत में है, लेकिन नमाज है, लेकिन साष्टांग है। मेरे मुस्लिम और मेरे हिंदुस्तान के मेरे हिंदू भाइयों, शरिया कानून का मतलब दूसरे नंबर पर अल्लाह की भक्ति करना, तीसरे नंबर पर अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है वातुज़ ज़कात, तो दूसरे गरीबों के ऊपर दान करो, लुटाओ, ताकि अगर अल्लाह ने उसको पैसा या दौलत नहीं दी है तो तुम्हारे ज़रिए से उसको रोज़ी रोटी मिल सके और बीच में एक बैलेंस कायम हो, अमीरी और गरीबी के बीच में हमदर्दी और इंसानियत का रिश्ता बरकरार रहे। शरिया कानून का मतलब वातुज़ ज़का है। शरिया कानून का मतलब अगर समाज के अंदर बेटी स्कूल जाए या अगर कहीं मार्केट जाए तो अपने चेहरे को ढांक ले, अपनी निगाहें नीची करके जाए। शरिया कानून का मतलब ये होता है कुल्लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। और जब बेटियां अपने चेहरे को छुपा कर रहेंगी, ज़रा ईमानदारी से बताइए, तो क्या उस बच्ची का रिश्ता किसी गैर महरम से हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। बल्कि जो नौजवान गैर महरम हैं वो उस औरत का इज्जत और एहतराम करते हैं जो पर्दे में मलबूस होकर, बुर्क़े में मलबूस होकर मार्केट जाती है या कहीं किसी बाज़ार में किसी काम से जाती है। तो शरिया कानून का मतलब क्या है? दुनिया के अंदर जाहिलन पढ़ लोगों, तुम्हारी तादाद ज़्यादा है दुश्मनी की वजह से। पढ़ो कुरान को और देखो, शरिया कानून का मतलब अमन शांति, अमन और शांति, इंसानियत, ईश्वर की भक्ति, अल्लाह की इबादत। शरिया कानून का ये मतलब होता है। नहीं जनाब, क्या बना दिया? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि शरिया कानून का मतलब नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मारो काटो जलाओ, ये बना दिया गया। हालांकि ये मतलब शरिया कानून का बिल्कुल नहीं। दिखा दे मुझे कहीं पर भी। हाँ, जंग की जो बात है, लड़ाई की जो बात है, वो बवक्त ज़रूरत हर ज़माने में हर जगह पर आती है पेश। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर जंग की, पता है आपको ये वसीम आनंद जी क्यों छोड़ करके गए? ये कह रहे क्या? नहीं जी, इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा हक मारी है, इसीलिए हम नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनको सबसे ज़्यादा जो एलर्जी हुई, सबसे ज़्यादा जो उनको तकलीफ़ पहुँची, किस बात से मेरे साथियों, मेरे नौजवानों? इस बात से कि इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी की, इसीलिए हम दुखी हैं। जितेंद्र साहब उर्फ जितेंद्र साहब हो गए ना, वो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी साहब, वो उन्होंने क्या कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी की, इसलिए हमको ऑब्जेक्शन। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी की तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए। जिस धर्म में गए वहाँ पर 11 क्या, वहाँ तो 1 करोड़ शादी वाले मौजूद हैं। वहाँ क्या करेंगे आपके? 1 करोड़ शादी नहीं हुई है। राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ शादी है। 1 करोड़ बीवी थी, पत्नियां थी। किनकी? राजा चित्रकेतु की। पुराण में लिखी है ये बात। उसको एक भी संतान नहीं, बच्चे की औलाद की वजह से उन्होंने ये काम किया कि कोई संतान हो, एक बीवी से की, उससे भी संतान नहीं, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की। पहले ज़माने में राजाओं की बहुत उम्र होती थी ना, देखें ना, हज़रत आदम की कितने सौ साल, हज़रत नूह की कितने सौ साल हुई। तो ज़माने की बात होगी। 1 करोड़ बीवी, 1 करोड़ बीवी में एक भी बच्चा नहीं। तो जब तब एक महाराज आए, एक देवता आए, एक ऋषि मुनि आए, उनके सामने नतमस्तक होकर के गुरुजी कुछ कर दीजिए हमारे लिए ताकि हमको कोई संतान प्राप्त हो, कोई बच्चा औलाद हो जाए। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, बड़ी बेटी बीवी जो तुम्हारी, सबसे पहली जो तुम्हारी बीवी है उसको बुला कर लाओ। उसको बुला कर लाया, कुछ जब तब कुछ पढ़ा करके उनको कुछ किया तो बेटा हुआ। लेकिन शादी तो की, कितनी की? 1 करोड़ की।
यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की 11 शादी देखकर भाग गए यहाँ से। अब जहाँ गए वहाँ तो 1 करोड़ वाले मौजूद है, वहाँ से कहाँ जाओगे जी? वहाँ से किस में जाएंगे? क्रिश्चियन में जाएंगे या आप सिख धर्म में जाएंगे? तो सिख धर्म में राजा भूपेंद्र सिंह 305 बीवी करके पहले से बैठा हो। समझने की बात है। अरे 11 शादी अगर की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो उसकी बैकग्राउंड देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई काम बिना मसलिहत, बिना रब के फरमान के, बिना वही के आप न कुछ कहते थे और न कुछ करते थे। जिंदगी के लिए एक नमूना, इंसानों के लिए नमूना बनना था ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए वो सिर्फ बस जी 11 बीवी लेकर उछल कर, अरे औरत को सम्मान दिया है बेवकूफ आदमी। लेकिन जब उनको पता चलेगा हो 1623 बीवी कृष्ण जी ने की है तो वो वहाँ से भी भाग जाएंगे, वहाँ से भी भाग कर कहीं और चले जाएंगे। वो कहेंगे कि हम आपके भी धर्म को भी नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने तो 1600 बीवी की है, हम तो वहाँ 11 बीवी देखकर मोहम्मद को छोड़कर आए। आपके यहाँ तो राजा छत्र के तो 1 करोड़ करके बैठा हुआ। आपके इसी शायद त्रिपुरा या मिजोरम की बात है, एक बहुत बड़ा मुखिया कुछ दिनों पहले मरा, उसकी 94 बीवी थी जब वो मरा, बहुत अभी के करीब की बात। वो अपने घर में जब वो स्कूल उसका बच्चा पढ़ने के लिए जाता था कि बेटा बोलो तुम्हारे बाप का नाम क्या? जी फला। दूसरा दिन बच्चा आया, बाप का नाम क्या? फला। वो स्कूल वाला कहा कि एक इतना सारा बच्चा बाप का नाम एक ही है। कहा कि तुम सबका बाप एक है जी? कहा हाँ सर हमारा बाप एक ही है। कितने हो तुम लोग भाई बहन? जी हम लोग 64 भाई बहन। वो प्रिंसिपल साहब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबू तुम ऐसा कहो तुम अपने अब्बा को बुला के लेके। उसका अब्बा आया कि सर क्या बात है? कहा कि आपके बच्चे से हमारा स्कूल भर गया है, आप खुदारा अपने बच्चों को लेकर जाए, कौम की समाज के बच्चों को कहाँ पढ़ाऊंगा। वो आकर फिर अपने घर में स्कूल खोला। अब बाहर से जब लोग एडमिशन के लिए आते थे वो कहता था कि बाहर के बच्चों के लिए अलाउ नहीं है, मेरे ही बच्चे 64 बच्चे हैं। तो ये कोई वो बात नहीं, उसने 94 शादी की, हिम्मत है रखने की, उसने रखी। क्या उसमें कर सकते हैं? इस्लाम में फाइनली जो कुरान से साबित है वो एक प्रोसेस है पूरी, उसमें 4 की परमिशन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर 11 की तो एक बहुत खूबसूरत मुफ्ती शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनकी पूरी तशरीह बयान की कि आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादी क्यों की। एक मकसद है, एक मेरे नौजवानों आप लोगों को समझने की और उसको मैं कोशिश करूंगा। असल हमारे नौजवान आजकल ऐसे क्यों हो गए? सिर्फ सोशल मीडिया में बिल्कुल बेवकूफ़ बने बैठे हैं। इस तरह का कोई जवाब, कोई उल्टी सीधी हरकतें कोई करता है तो उसको जवाब देने के लिए तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, इसके ऊपर माइंड नहीं लगाएंगे। बस फेसबुक पे स्टेटस डालेंगे, शॉर्ट वीडियो होता है ना 2-3 सेकंड का, वो बना के डालते हैं। एकदम स्टेटस चेंज पे चेंज करते रहते हैं, कभी ये स्टेटस, कभी ये मैसेजेस, कभी कुछ। मेरे नौजवानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तक़वियत मिली है जवानों से, बूढ़ों से नहीं। हज़रत अबू बकर का नाम सुनने में लगता है कि बहुत बूढ़े थे, लेकिन जिस वक्त ईमान लाए उम्र क्या थी उनकी? मात्र 37 साल उम्र थी उनकी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी उम्र थी उनकी? 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम लाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी उम्र थी जब ईमान लाए? 26 साल की उम्र में कलिमा पढ़ा था उन्होंने। और हज़रत अली, ताज्जुब होगा आपको, उस उम्र का बच्चा आजकल हमारा गुल्ली डंडा क्रिकेट खेलता है, कुरान नहीं पढ़ना जानता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाजा अबू तालिब के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जब आप अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया, बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी दलील के, ए मोहम्मद मैं आपके हाथ पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको नबी और रसूल मानता हूँ, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली अपने अब्बा से पूछ लो, वो तुम्हारे भी सरपरस्त, तुम्हारे अब्बा हैं, मेरे भी सरपरस्त है, कहीं मेरी रोटी ना बंद कर दे।
इसीलिए जाकर पूछो, अपने अब्बा से जाकर पूछो, हजरत अली की उम्र कितनी थी मेरे नौजवानों? मात्र 10 से 13 साल के बीच। 13 साल मान लीजिए, यानी मुकम्मल बालिग भी नहीं हुए थे। ये समझ लीजिए हमारे ज़माने के और हमारे एतबार से 13 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अली मैं तुमको कलीमा नहीं पढ़ा सकता, पहले अपने अब्बा से जाके पूछो, मेरे भी गार्जियन है वो। इसलिए कि अभी जब मेरे दादा मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ तो तुम्हारे अब्बा ने मुझे मेरे अमीर बने, मेरे गार्जियन बने, मैं नहीं उनके खिलाफ जा सकता। जाओ पूछो उनसे। हज़रत अली का जवाब क्या था मेरे नौजवानों? सुनने की ज़रूरत है। हज़रत अली ने कहा कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि मैं अपने अब्बा से क्यों मशवरा करूं? ये दीन किसका है जिसको लेकर आप आए? उन्होंने कहा कि ये दीन तो अल्लाह का है। कहा जब अल्लाह ने मेरे अब्बा को, अल्लाह ने जब मुझे पैदा किया तो मेरे अब्बा से पूछा था? कहा कि नहीं, तुम्हारे अब्बा ने मेहनत की, तुम आए दुनिया में, अल्लाह क्यों पूछेगा? कहा कि जब अल्लाह ने मुझे बनाते हुए मेरे अब्बा से नहीं पूछा तो मैं अल्लाह के दीन को कबूल करने के लिए मैं अपने अब्बा से क्यों पूछूं? आजकल का बच्चा ये जवाब दे सकता? यानी अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह के दीन को मैं पूछने के लिए बाप से नहीं पूछूंगा मैं। 13 साल की उम्र है और आजकल 13 साल की उम्र में तो हमारे बच्चे गेम खेलते हैं। हमारे नौजवान बच्चे 13 साल की उम्र में कलमा नहीं जानते, सूरह फातिहा नहीं जानते, कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते। नहीं मेरे नौजवान साथियों, हजरत अली की उम्र मात्र 13 साल। खैबर में गए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलकर खैबर के दरवाजे को उठाकर फेंक दिया था। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। उसामा बिन जैद सबसे पहले ट्रांसलेटर बने कुरान करीम का, सुरियानी ज़ुबान को सीखकर। अब्दुर्रहमान बिन औसर 21 साल की उम्र में मक्कतुल मुकर्रमा के जज बने, मदीनतुल मुनव्वरा के जज, काजी। कौन? इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह। उम्र कितनी थी? 17 साल मेरे नौजवान साथियों। इस उम्मत का काफिर, इस उम्मत का फिरौन कौन? अबू जहल। उनका खात्मा करने वाला कौन? बहुत मशहूर है, तकरीरों में हम लोग, हमारे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। मास इन मुअव्विज़ बिन अफरा। एक की उम्र 13 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 14 साल थी। हाथ में तलवार है। बद्र के मैदान में खड़े होकर एक बड़े सहाबी बीच में है, एक तरफ मास, एक तरफ मुअव्विज़, एक तरफ 13 साल का, एक तरफ 14 साल का बच्चा। जब खड़े होते किस लिए? एलाए कलिमतुल्लाह के लिए। 13-14 साल का बच्चा हमारा आज मस्जिद की सफ में खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ 13-14 साल का नौजवान खड़ा कहाँ पर है? इस उम्मत का उस वक्त का सबसे बड़ा, जिसको बादशाह समझा जाता था, अबू जहल को, के खात्मे के लिए खड़ा हुआ था बद्र के मैदान में। आज कहाँ है हमारे बच्चों में वह समझदारी? हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। कमज़ोरी किन की है? माँ और बाप की कमज़ोरी, गार्जियन की कमज़ोरी। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषोवैदा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम नमाज पढ़ लेते, हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है तो जिम्मेदार कौन होगा? बाप होगा, जो नमाजी है बाप। बल्कि यूं कहा जाता कि वो बाप नमाजी था, बेटे को नहीं कहता था, अपने घर के किसी फर्द को नहीं कहता था, तो कल क़यामत में मरने के बाद मुमकिन है कि उसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कि इक़ामत सलात का ऑर्डर है, इक़रा सलात का ऑर्डर नहीं है। नमाज कायम का मतलब तभी होता है कि जब खुद भी पढ़ो और लोगों को भी नमाज का ऑर्डर करो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। इसीलिए बहुत बड़ा दुश्मन पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी इस हदीस को अपनी किताब में दाखिल किया। उन्होंने कहा मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यशसामास्मगमः। माँ बाप दीनदार हो तो वो बच्चा नेक बनता है,
लेकिन माँ बाप ही मोबाइल में अगर बिजी हो जाए, बच्चे छोटे हैं, माँ टीवी सीरियल देखने लगे मोबाइलों में, माँ कभी सुबह फजर की नमाज न पढ़ती हो, कुरान करीम की तिलावत न करती हो, तो कभी भी उसका बच्चा उसके कोख में जो होगा तो वो भी शैतान बन करके निकलेगा। वो कभी भी मुआज़ मुअव्विज़ नहीं बन सकता। वो कभी भी मोहम्मद बिन कासिम 18 साल की उम्र थी ना, सिंध में आकर के राजा ताहिर को पानी पिला करके गया था। मोहम्मद अल फातेह कितनी उम्र थी? 18 साल की। कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाला इताब बिन उसैद 21 साल का जवान, अंदलुस को यूरोप के ऊपर फतह करने वाला। ये वो नौजवान हैं जो बहुत ज़्यादा 25-30 साल के नहीं थे मेरे नौजवानों। हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत साद बिन अबी वक्कास 26 साल 30 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ शरीक होकर तीर पकड़ा रहे थे, जालिमों का मुकाबला कर रहे थे। आज हम कहाँ हैं? एक तरफ मुआज़ मुअव्विज़, बीच में एक बड़े सहाबी थे। उन्होंने देखा, दिल में सोचने लगे कि आखिर मैं क्या मुकाबला करूँगा इन मुशरिकीन मक्का का, कुफ़ार मक्का का। मेरे बीच में तो ये 2 छोटे बच्चे। अगर करीब में कोई जवान होता है, कोई बहादुर होता है, तो हिम्मत होती है कि हाँ, अगर मुझ पर कोई टूट पड़ेगा तो मेरे पास में एक ताकतवर है, ये मुकाबला करेगा। लेकिन ये 2 छोटे बच्चे, 13-14 साल की उम्र, हिम्मत देखिए इनकी। मेरे नौजवान साथियों, हिम्मत। इतना वो सहाबी सोच ही रहे थे। एक तरफ से 13 साल के बच्चे ने कहा कि चचा, आप अबू जहल को जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ जानता हूँ। कहा क्यों, क्या करोगे? कहा नालायक मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देता है, छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। इतने में बाएं वाला कहता है कि चचा ज़रा बताओ, आप जानते वो है कहाँ पर, ज़रा दिखाओ। तो उन्होंने कहा वो देखो घोड़े पर खड़े होकर, वो हाथ में डंडी है, वो सफ़ेद सीधी कर रहा। इतना सुनना था कि दोनों नौजवान शेर की तरह आगे बढ़ते हैं, शेर की तरह आगे बढ़कर उसका खात्मा करते हैं, उसको मार गिराते हैं घोड़े से नीचे। तरबियत ऐसी हुई थी ना उनकी। आज हमारे बच्चों की तरबियत हो पाती? आज हमारे बच्चों की तरबियत नहीं हो पाती। मेरे भाइयों, हमारे गार्जियन को जिम्मेदार बनना होगा, अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। छोटे बच्चे होते, मैंने कई जगह पे कहा है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जलील तरीन कौम यहूदी है, लेकिन आज दुनिया के सबसे अमीर तरीन कौम है। क्यों? क्योंकि कोख में जब बच्चा जाता है, जब माँ हामिला होती है, उसी वक्त से वह अपने बच्चे के दिमाग को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर देती है अपने लॉजिक के एतबार से। जब यहूदी बच्चा पैदा होता है, 4-5 साल की उम्र उसकी हो जाती, तो हमारे डॉक्टर, हमारे MBBS, हमारे ग्रेजुएटेड बच्चे, हमारे PhD किए हुए बच्चे, यहूदी बच्चा 9-10 क्लास का बच्चा मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसकी माँ कोख से लेकर उनकी परवरिश करता। हमारी माएँ करती हैं परवरिश? नहीं करती। कीजिए, फजीलत है, अल्लाह के नबी का फरमान भी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा जिसकी औलाद हो, 2 बेटी हो या औलाद हो, सही परवरिश करे, कल क़यामत में हमारे साथ ऐसा होगा। मेरे भाइयों, आपकी इस फजीलत को पंडित दयानंद सरस्वती जी, वो जो इस्लाम के दुश्मन, जो मुसलमान के दुश्मन हैं, वो अपनी किताब में लिखते। अपनी किताब में क्या लिखते? परशस्ता धार्मिकी विदिती यस्समास्मगमहा। खुशकिस्मत है वो माँ, खुशकिस्मत है वो बच्चा जिसके माँ दीनदार है, जिसकी माँ नमाजी है। और जब माँ नमाजी होगी तो फजर की नमाज़ पढ़ेगी, फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करेगी। जब कुरान करीम की तिलावत होगी तो वह आवाज़, ज़ाहिरी आवाज़ सुनकर बच्चे के दिलो दिमाग, बच्चा अंदर अल्लाह तबारक व ताला इनकी तिलावत की बरकत से उनके दिमाग को, दिल को खोलेगा। बल्कि बाद जगहों के ऊपर ये देखा गया है कि माएँ इतनी नेक होती हैं कि बच्चा पैदा होता है तो आधा पूरा कुरान का, कहीं पर तो पूरा कुरान का हाफिज़ा बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया के अंदर आता है। मेरे भाइयों, माँ और बाप की मेहनत होती है, तब जाकर
बच्चे ऐसे पैदा होते, लेकिन आज हम लोग अपने बच्चों के बारे में ना तो फिक्र करते हैं ना चिंता करते। मेरे नौजवानों, ये जिम्मेदारी मैं आपके सर पर थोपता। आप भी मेहनत कीजिए, किसी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप जब मेहनत करोगे, अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पर लाओगे, वक्ती तौर पर आपको दिक्कत परेशानी होगी। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप तारीख उठाकर देख लेना किनके असहाबे कहफ की तारीख तो पता होनी चाहिए ना। वो कहीं आसमान से नहीं आए थे मेरे नौजवानों, हमारे और आपके तरह जवान थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद एक बादशाह गुजरा जिनका नाम था दकियानोस। बहुत बड़ा जालिम बादशाह, बहुत बड़ा शराबी और कबाबी। अपने इलाके के अंदर में उनका दावा मजबूत रहता था, उनका जुल्म फेमस था। उनका नाम सुनकर लोगों के पैंट में और लुंगियों में पेशाब हो जाया करते थे। वो कहता था कि मुझे खुदा मानो, नहीं तो मैं सूली पर तुमको लटका दूंगा। लेकिन जवान कौम जब आगे बढ़ती, जब जवान अपनी जवानी की ताकत को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी का फैसला करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी मदद की जाती। जब उस जालिम बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, पूरे गांव के अंदर ऐलान करवा दो, पूरे इलाके के अंदर ऐलान करवा दो। पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया जाता है। सारे लोग उनके सामने सर झुकाते हैं, उस दकियानूस के सामने। लेकिन कुछ नौजवान उनके इस दावे खुदा से नफरत है, क्योंकि वह जानते थे कि हमारा अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वही है, न देवा मुरच्छलामिया। तुम तो मट्टी से बने हो, और जो मट्टी से बना होता है वह अल्लाह नहीं होता। अविक्तम विक्ति माँ पन्यम मन्यंति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममा भी अमानुत्तमम। तुम्हारा आपसे पहले बाप था, वो मरा। तुम्हारी माँ थी, उसकी मौत हुई। उसके बाद तुम पैदा हुए, तुम भी मरोगे। इसलिए मैं तुमको खुदा नहीं मान सकता। जाओ तुमको जहाँ जाना हो। मेरे भाइयों, एक जवान उसके जुल्म से तंग आकर अपने गांव से बाहर निकल जाता है और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है। और यही देखकर उस बादशाह के जुल्म से तंग आकर दूसरा जवान भी निकलता है, तीसरा निकलता है, चौथा निकलता है। तकरीबन 6-7 नौजवान जमा हो जाते हैं एक दरख्त के नीचे, अलग अलग बैठे हुए होते कि कहीं डर पता चल जाए इन लोगों को कि हम बादशाह से तंग आकर अपने गांव को छोड़कर यहाँ हैं, कहीं हमारी मौत न करवा दे, कहीं हमको पकड़कर जेल खाने में न डलवा दे। मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत के लिए जब आप रास्ते में निकलते हैं तो वक्ती तौर पर जालिम लोग आएंगे, परेशानियाँ होगी। लेकिन आपकी उस मुजाहदे की वजह से, आपकी उस कुर्बानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो मकाम, अल्लाह के नज़दीक जो मकाम बुलंद होगा, आप उसका तसव्वुर और अंदाज़ा नहीं कर सकते। सहाबाए किराम का नाम क्यों आज जिंदा है? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के दीन के खातिर, शरीयत के खातिर अपने आप को कुर्बान करवाया। बिलाल हबशी काले कलोटे थे, लेकिन पूरी दुनिया में नाम मरते दम तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यूँ भी कहा था कि बिलाल तुम काले ज़रूर हो, लेकिन जब तुम दुनिया में चलते हो तेरी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। क्यों? उसने जुल्म बर्दाश्त किया था, परेशानियाँ बर्दाश्त की थी। आज हम अपनी जवानी को कहाँ लगा रहे हैं? असहाबे कहफ जब जुल्म से तंग आकर बाहर आए, सब ने मशवरा किया। जब बात खुली, सब ने कहा कि हम उसी जालिम बादशाह से बगावत करके यहाँ पर आए हैं, चलो हम अपने उस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वो डटे रहे कि मेरा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है। मैं किसी बादशाह के डराने से नहीं डरूंगा। मुझे कोई दाढ़ी पकड़ कर मारेगा, जय श्री राम के नारे लगवाएगा तो डर जाऊंगा? नहीं मुसलमानों, कितनी ताकत है तुमको आजमा लो, लाल बुझक करो तुम्हारा खात्मा होगा। पापिस्थास्ते प्रशांति यमरूपम भयंकरम। अभी हुआ ना, पीएम साहब बोलते बोलते गुंग हो गए। क्यों? पता चला कि पीछे से बातें बताई जाती हैं। अनपढ़ गवार लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठ गए जो स्पीच देना नहीं जानते। आज पता चला है कि पिछले 11 साल से
पिछले 7-8 साल से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी? क्यों बोलना नहीं जानते? जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे हम। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, हम बोलेंगे। कुर्सी पर कोई भी हो, हम जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। यह हमारा भारत का संवैधानिक अधिकार है, यह हमारा मूल अधिकार है। हमको कोई बोलने से, हक बोलने से, हक बात कहने से नहीं रोक सकता। और हमें अपने अल्लाह की इबादत करने से भी, सुन लो दुनिया वालों, बता दो नौजवानों, तुम लाख जुल्म कर लो, लाख तुम कोशिशें कर लो, जबरदस्ती दाढ़ी पकड़कर हमें तुम डराओ कि तुम ये नारा लगाओ। हजरत बिलाल हबशी को भी मारा जा रहा था, उनकी जुबान पर भी उनकी जुबान पर जो नारा था वही नारा हमारी जुबान पर होगा। क्या? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। हमारे जुबान पर कोई और नारा नहीं होगा। कान खोल कर सुन लेना, ईमान हमारा आज भी वही है, कुरान वही है। अल्लाह की ताकत का अंदाजा मत करो। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इस धरती पर अपनी बंदगी के लिए भेजा है, हम उसे एक अल्लाह की इबादत करते हैं। उन नौजवानों ने कहा, क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, ये अल्लाह हमारी मदद कर। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मदद की कि उनको एक गार में लेकर गए, वहाँ उस गार में उनको सुला दिया। तकरीबन 300 साल से ज़्यादा दिन तक वो सोते रहे वो नौजवान। अल्लाह ने हिफाजत की ना। हमारे नौजवान, अगर आज आप अपनी जवानी अल्लाह की इताअत में गुजारो तो आपकी जवानी कल क़यामत में सीना तान कर कहना कि खैबर के मैदान में हज़रत अली ने उखाड़ कर फेंक दिया था। भारत में लाल बुझक्कर की गलत नीति को हम भारत के नौजवानों ने उखाड़ कर फेंक दिया। ये लाल बुझक्कर लोग उल्टी सीधी हरकतें करते रहते, कभी ये नारा, कभी वो नारा, कभी ये झगड़ा, कभी वो झगड़ा। अभी मथुरा की जो मस्जिद है, जो वहाँ की ईदगाह है, उसके ऊपर मूर्ति रखने की साजिश रची गई, आप लोगों को भी पता होगा, जो कि गलत है, असंविधानिक है। खुद आप आसाम के लोग CAA में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कितने परेशान हो रहे हैं आज भी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो है जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं। उन्होंने सोचा था कि आसाम के लोगों में जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम के लोग हैं, NRC करवाओ, सबसे ज़्यादा यही छटेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा, अच्छा वो मकर अल्लाह, तुम्हारे सर पे बाल नहीं, तुम्हारा सर हमने बनाया लेकिन बाल हमने नहीं दिया, मैं हूँ सुपर पावर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हूँ। अल्लाह ने उल्टी ही चाल उसके ऊपर डाल दी। हमारे हिंदू भाइयों के 14 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं थे NRC की लिस्ट में, और मुस्लिम कितने थे? ओनली 5 से 6 लाख। अब क्या बोल रहे हैं कि ये NRC गलत हो गया, रिजेक्ट करो। अब गलत क्यों हो गया जी? ये परेशान करने का एक जरिया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि NRC लगाकर, CAA लगाकर कि ये मुस्लिम है इसको अलग करो, ये हिंदू है इसको अलग करो। अल्लाह ने कोरोना ला करके तुमको बता दिया, अलग अलग मत, तुम अपनी बीवी से भी अलग हो जाओगे। और अल्लाह ने कोरोना लाकर बीवियों से भी अलग किया कि नहीं किया? 6 फुट की दूरी, बच्चे से भी 6 फुट की दूरी। क्यों? अभी कोरोना हो जाएगा। किसी को छूते भी नहीं थे, क्यों? सिम्टम आ जाएगा। अभी सिलचर एयरपोर्ट पे आए, जब तक दिखाया कि भाई आपने वैक्सीन लिया सर, हाँ वैक्सीन ले लिया भाई, दोनों वैक्सीन ले लिया, चलो। तो अल्लाह तबारक व तआला की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अल्लाह का बनकर देखने की जरूरत है ना। तो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, हम अल्लाह की इताअत के लिए जितना आगे बढ़ेंगे, हमारे नौजवान साथी, बहुत मुबारकबाद हैं हमारे वो नौजवान, हमारे वो साथी जिन्होंने इस मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को, इस ठंड में मशक्क़त के साथ इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और ख़ुसूसन इस गांव के वो ज़िम्मेदार लोग जो उनके साथ खड़े रहे, अच्छा काम किया आप लोगों ने। भाई ये कल क़यामत में ये जलसा, इस तरह के दीनी प्रोग्राम, दीनी बातें होती है, कुरान करीम की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, ईमान ताज़ा होता है, पता चलता है कि भाई हमें करना क्या चाहिए। वरना हम अपने जलसों में, अभी तो वो लोग, हम अपने जलसों में कुछ और बात तो नहीं करते,
कुरान की, हदीस की, ईमान की, अपनी फजीलत की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसमें नारा क्या लगाते, धर्म संसद अभी हुआ, उस पर क्या नारा लगाया गया, उल्टी सीधे नारे लगाए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन 3-4 को तो अंदर करवाया है। इन लोगों के ऊपर UAPA लगाकर इनको जेल के काल कोठरी में डालना चाहिए। हमारा ये डिमांड है। क्या नारा लगाया उन्होंने, बताइए। सत्यमेव जयते, कितना सुंदर नारा है। सत्यमेव जयते का मतलब सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बहुत अच्छा नारा, नोट पर भी लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नोट है देखिए, इस पे लिखा हुआ है, इस पे कहीं लिखा होगा कि सत्यमेव जयते, इस पे भी लिखा है, ये देखिए यहाँ पे सत्यमेव जयते, इस जगह पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते का मतलब सच्चाई की जीत होती। और उस धर्म संसद में क्या कहा गया, शस्त्रमेव जयते। लगता दिमाग का फ्यूज उड़ गया। शस्त्र मतलब हथियार, यानी हथियार के जरिए जीत होती। इतने सुंदर मंत्र को उन्होंने बदल दिया बेवकूफ। उनके हाथ में हथकड़ी, उनको सूली होनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई टोपी और दाढ़ी वाला होता तो अब तक जनाब ये न्यूज़ रिपोर्टर जो बैठे वाले, अब तक ये गला फाड़ फाड़ कर इनका गला फट जाता कि देखिए मौलाना अब्दुल्ला ने क्या बोला, शस्त्र में वे जयते। उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो गेरवे रंग के कपड़े पहने हुए। भारत के संविधान में सबका सब बराबर है। सत्यमेव जयते इतना सुंदर मंत्र है, इतना सुंदर लाइन है, इसको उन्होंने बदलने की कोशिश की। इसीलिए सबके ऊपर UAPA लगना चाहिए। अभी कहाँ ATS वाले सो गए, सिर्फ ATS वाले पीछे पड़ते हैं, मौलाना के पीछे, मौलाना कलीम साहब के पीछे। ATS वालों को सिर्फ वो उमर गौतम नज़र आता है, मुफ्ती जहांगीर नज़र आते, मुफ्ती सुहेल नज़र आते, मौलाना अब्दुल्ला नज़र आते। ATS वालों को क्या ये शस्त्र में जयते बोलने वाले नज़र नहीं आते? इन लोगों को पकड़ कर जेल में डालना चाहिए, इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मजमा सस्ता है तो कुरान करीम से शुरुआत करते, फजीलत और सवाब हासिल करने के लिए ना तो हम्द पढ़ते और कुरान की बात, अल्लाह रसूल की बात, अल्लाह कैसे राज़ी होगा उसकी हम बात करते। लड़ने की, मारने की, काटने की बात हम लोग नहीं करते। किसी भी एक जलसे में दिखा दे कि हमने जलसे से कहा कि लोगों आओ मरने के लिए, काटने के लिए, नहीं, उसकी ज़रूरत क्या है? दीनी जलसों का मतलब अमन शांति के साथ इंसानियत की बात करना, कुरान का पैगाम लोगों को पहुंचाना और सुन्नत पर कैसे हम अमल करेंगे। इस बिगाड़ के वक्त में अगर एक सुन्नत पर हम अमल कर लेंगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा हमें। मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। ये फजीलत हम बयान करते, हम अपने जलसों से कोई उग्र या किसी को लड़ाने की या मारने की या काटने की बात हम नहीं करते। बताने की ज़रूरत है। अभी ये बुल्ली डील, ये बुल्ली बाई सुल्ली डील ऐप के ज़रिए से समाज की 100 मुस्लिम बेटियों की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की गई। इनके लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है, तुम तो नहीं दे पाओगे। इस्लाम ने औरत को ये कहा कि यह औरत माँ है तो इस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने कहा एक तुम्हारे यही आसाम से वो जवान पकड़ा गया विशाल झा, जिसने बुल्ली डील सुल्ली ऐप को बनाया और उस ऐप के ज़रिए से 100 मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर डालकर उनकी डील ऑफ द डे कहा गया। यानी ये कहा गया कि ये लड़की बिकाऊ है। ये काम करते हैं देश में, इनके ऊपर UAPA लगना चाहिए। नहीं, नमाज जो पढ़ने वाले उनके ऊपर UAPA लग जाता, जो कुरान पढ़ने वाले उनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लग जाता। नहीं मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें आगे कदम बढ़ाना है। अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को सामने रखकर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें। खुसूसन नौजवानों, आप मल्टीमीडिया, आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, यूज़ कीजिए, लेकिन अच्छे काम के लिए आप कीजिए। गलत चीज़ें फेसबुक पे, गलत चीज़ें व्हाट्सएप पे न तो वायरल कीजिए
और ना ही उसको पढ़िए ना उसको देखिए, दिमाग कमज़ोर होता है। कोई गलत बात बिना आप प्रूफ के व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए से आगे करते हैं तो आप सबसे बड़े झूठे हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि कफ़ा बिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, सुनी हुई कोई बात आई उसको आगे कर दिया बिना किसी दलील के, तो आप सबसे बड़े झूठे हैं। फॉर बीइंग अ लायर इट इज़ इनफ टू स्प्रेड व्हाटएवर एंड विदाउट ट्राइंग टू नो ऑफ द ट्रूथ। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह बहुत सारी बातें मग़रिब के बाद से, उससे पहले से भी या अल्लाह माइक के ज़रिए से, इस जलसे के हवाले से या अल्लाह कही गई हैं, जो भी कमी कोताही हुई हो अपने फ़ज़ल करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह जो बातें कही गई, सुनी गई है 100% उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ख़ुसूसन नौजवानों को उनकी जवानी की अहमियत समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाँचों वक्त नमाज पाबंदी के साथ, खुलूस के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह आज हम शरीयत से कोसों दूर हो गए हैं। अल्लाह जिसकी वजह से आज हमें हमारी दाढ़ी पकड़कर हमको मारा जाता है, हमको जलील और रुस्वा किया जाता है। या अल्लाह तेरे उम्मती को या अल्लाह तेरे नाम लेने की वजह से इनको लातों से मारा जाता है। 2-3 रोज़ पहले एक बहुत बुज़ुर्ग इंसान, बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी को या अल्लाह बेल्ट से मारा गया, तुम्हारे नाम कहकर उसको गालियाँ दी गई है। या अल्लाह इस कौम के ऊपर रहम व करम का मामला फरमा। या अल्लाह हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह हम अपने आमाल बद का एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह तेरे इस मुबारक मजलिस में आज तमाम गुनाहों से हम तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह ज़िल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। ज़िल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। नौजवान तबाही के दहाने में जा रहे हैं, या अल्लाह उनको दीन की सही समझ अता फरमा। दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह वअंतुमुल आलौन, पूरी दुनिया में सरबलंद हम थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में हम जलील और रुस्वा हो गए हैं। या अल्लाह हमारी मस्जिदें जलाई जा रही हैं। करीब में त्रिपुरा में कुछ दिनों पहले मस्जिदें जलाई गई, लोगों को लाठी डंडों से मारा गया, सर फोड़ दिया गया, लाशों के ऊपर कूद कूद कर या अल्लाह उनकी लाशों की बेहुरमती की गई। या अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को नेस्त नाबूद फरमा दे। या अल्लाह इस कौम की गैब से मदद फरमा दे। या अल्लाह ये लुटी हुई पिटी हुई कौम की गैब से मदद फरमा दे। या अल्लाह हमारे उलमा को जेल में बंद कर दिया जाता है, या अल्लाह जो तेरी बात करते हैं, तेरे दीन की बात करते हैं, या अल्लाह उनकी गैब से रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। खुसूसन मौलाना कलीम साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब, उमर गौतम साहब, मुफ्ती अब्दुल समी साहब और भी बहुत सारे मुसलमान जेलों में बंद हैं जो मासूम, या अल्लाह उन तमाम को रिहाई की या अल्लाह असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो मुसलमान या अल्लाह दिक्कत में घिरे हुए हैं, या अल्लाह उनकी दिक्कत को तो दूर फरमा दे। या अल्लाह ज़िल्लत और रुसवाई से हम सबको इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मदारिस को बंद किए गए, यहीं आसाम में कई सारे मदरसे में ताले लगा दिए गए। या अल्लाह जहाँ तेरा कुरान पढ़ा जाता था वहाँ आज शैतान बैठा हुआ है। या अल्लाह या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर में बहुत सारी मस्जिदों में या अल्लाह डांस और नाच गाने के बार खोल दिए गए हैं। या अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा दे तो। या अल्लाह मदरसों की हिफाजत फरमा दे तो, खानक़ाह की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की तो हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह तमाम गुनाहों से आज तौबा करते हैं, इस मजलिस में इस्लाह माशरा के जलसे में तो हमारी तौबा को कबूल फरमा ले।
हमारी माँ और बहनों को या अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह घरों के अंदर बेहतरीन माहौल पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे अल्लाह। या अल्लाह हमारी इस मजलिस को जिन जिन लोगों ने मुनक़िद करने में या अल्लाह ताउन पेश किया है, या अल्लाह उनके लिए निजात का ज़रिया बना दे अल्लाह। या अल्लाह हम तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, या अल्लाह हमारी छोटी सी दुआ को नबी के सदक़े में तो कबूल फरमा ले या अल्लाह, तो कबूल फरमा ले हमारी इस बैठक। या अल्लाह हमारे इस जलसे को तो निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह आखिर के अंदर में या अल्लाह जो भी बातें कही गई है, या अल्लाह जो भी चीज़ें मांगी गई है शर की लाइन से, या अल्लाह खैर की लाइन से वो तमाम चीज़ें हमें अता फ़रमा दें। या अल्लाह हमारे इस बैठक को, हमारे इस मजलिस को, हमारे इस जलसे को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिक या